मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो अपने घर के छत पर बैठकर कुछ ड्राइंग करता रहता है। तभी उसकी मॉम मॉली उसे बुलाती है। वो शिफ्टिंग का काम पूरा करती रहती है। वो इस घर में बहुत पहले रहा करते थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो यहाँ से चले गए थे और अब वो हमेशा यहाँ रहेंगे। मैक्स के डैड, जिनका नाम जिम था, वो बहुत ही पहले मर चुके थे। तो इस घर में मैक्स के डैड की यादें जुड़ी हुई थी। मैक्स अपने रूम में चला जाता है और सामान इकट्ठा करने लगता है। उसे अपने डैड की कुछ फोटोज मिलती है और वो उन्हें बहुत मिस कर रहा होता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैक्स के डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्हें स्पेस से बहुत लगाव था, लेकिन कुछ सालों पहले तकनीकी दुर्घटना की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ मैक्स अचानक फील करने लगता है एक वाइब्रेशन वेव्स जो कि उसके हाथ से निकल रही थी। वो वेव्स इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए मैक्स उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन मैक्स तैयार होकर स्कूल चला जाता है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। स्कूल के रास्ते में जाते जाते वो अपने डैड के लैब के बाहर रुका रहता है। उसके डैड की मौत उसी लैब में हुई थी। तभी मैक्स देखता है उसका मोबाइल खराब हो गया है, जैसे कि किसी रेडिएशन ने उसे खराब कर दिया है। मैक्स उसे भी इग्नोर करता है और स्कूल के लिए चला जाता है। अपनी साइकिल से स्कूल पहुंचते ही उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दी होती है और उस ट्रक का ओनर एक लड़की होती है जिसका नाम सोफिया होता है। वो मैक्स से ठीक है कि नहीं ये पूछती है और उसे क्लास के बाहर मिलने के लिए कहती है ताकि वो उसकी साइकिल ठीक कर सके। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उस लड़की को एक अलग ही नजर से देखता है। ये सब होने के बाद मैक्स क्लास में जाता है, जहाँ पे एक प्रोफेसर साउंड वाइब्रेशन के बारे में बताते रहते हैं। मैक्स के आने पर वो पूरी क्लास से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे अपनी जगह पे बैठने के लिए कहते हैं। उन सभी को मैक्स के डैड जिम के बारे में पता होता है, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैक्स बाहर बैठा रहता है। तभी वही लड़की जिसने उसकी साइकिल को ठोका होता है वो आ जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। उस ट्रक में बैठने के बाद मैक्स उसे बहुत ही प्यार से देखता रहता है, जैसे कि मैक्स के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। वो ट्रक सोफिया और उसके डैड ने मिलकर बनाया था। सोफिया मैक्स को अपने गैराज में लेके जाती है और उसके साइकिल रिपेयर करने लगती है। रिपेयर करने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद मैक्स देखता है एक आदमी जो कि उसकी माँ से बात कर रहा होता है। वो आदमी माइल्स होता है, जो उसके डैड का दोस्त होता है और उसका लैब पार्टनर भी होता है। माइल्स ने मैक्स के डैड की बहुत ज्यादा हेल्प की रहती है उनके एक्सपेरिमेंट्स में। माइल्स से मिलने के बाद मैक्स अपने रूम में जाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जैसे कि उसका दिमाग वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और इसी वाइब्रेशन के रेडिएशन से एक लैब में जिस एलियन स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ के साइंटिस्ट उसे देखते हैं। पिछले 16 सालों में ये चीज ने ऐसा रिएक्शन नहीं किया है। वो साइंटिस्ट उस एलियन स्पीसीज के पास जाते ही रहते हैं। तभी पानी में एक ब्लास्ट होता है, जो कि एक वाइब्रेशन के कारण होता है और पानी के पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट जैसे उसे टच करने जाता है, तब तक दूसरा साइंटिस्ट सिस्टम बंद कर देता है, जिससे वो एलियन स्पीसीज एक्टिवेट हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। वो सारे साइंटिस्ट डर जाते हैं और सिक्योरिटी को बुलाते हैं, लेकिन वो एलियन स्पीसीज काफी छोटी और फास्ट होने के कारण सिक्योरिटी के हाथ नहीं आती। सिक्योरिटी उस एलियन स्पीसीज को लोकेट भी करते रहती है, लेकिन वो इतनी फास्ट होने के कारण उनसे बचकर निकल जाती है। यहाँ मैक्स माइल्स के साथ बैठकर डिनर करता रहता है। माइल्स उसे बताता है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई। वो एक एक्सप्लोजन था, वो एक टॉर्नेडो की वजह से हुआ था, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि टॉर्नेडो जैसा कुछ नहीं आया था। मैक्स को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे जानना था कि उसके डैड की मौत कैसे हुई। उसे माइल्स ही ये सब बात बता सकता है, क्योंकि उस वक्त माइल्स भी जिम के साथ था। यहाँ पावर कट हो जाता है और मैक्स देखने जाता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। मैक्स को अपने डैड का एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसमें बहुत सारे कैन फूड रखे होते हैं। वो उनका एक छोटा सा लैब हुआ करता था। मैक्स वहाँ की थोड़ी बुक्स और चीजें देखता रहता है। माइल्स सैम को उसके डैड के ऑफिस आने के लिए कहता है। मैक्स के डैड ने जो कंपनी बनाई थी, अब माइल्स उसे हैंडल करता है। मैक्स अपने रूम में डैड के बारे में सर्च करता रहता है और उसे कुछ रिजल्ट मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नोटिस करता है कि उसके हाथों से एक लिक्विड एनर्जी निकलती रहती है, जो कि उसके हाथों को ब्लो कर रही होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे छुपाता है। वो एक अलग ही टाइप की एनर्जी थी। वो इस बात का और पता लगाने के लिए एक जंगल में जाता है और वहाँ उसके बॉडी से निकलती हुई इस लिक्विड एनर्जी को टेस्ट करता है। उसके हाथ से निकल रही हुई लिक्विड एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो कई सारी चीजों को जला देती है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसे एक सुपर पावर मिल गई होती है। अब मैक्स स्कूल आ गया होता है। सोफिया उसे स्कूल के बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है और मैक्स भी मान जाता है। अब यहाँ पे दिखता है उन दोनों के बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर, जो कि धीरे धीरे जनरेट हो रहा था। अब मैक्स उसके शरीर से निकलते हुए उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैक्स अपनी मॉम से थोड़ा सा नाराज होता है, क्योंकि उसे अभी तक कुछ नहीं पता था उसके डैड के बारे में, उसके डैड की हिस्ट्री, उसकी फैमिली और उसके डैड की मौत कैसे हुई उसके बारे में। लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि वो अभी तैयार नहीं है इसके लिए। मैक्स और उसकी मॉम बात करते रहते हैं। तभी वो एलियन स्पीसीज जो कि लैब से भागा हुआ होता है,
वो एक कॉर्नर से उन्हें देखता रहता है और वो एलियन स्पीसीज मैक्स में एक एनर्जी का सोर्स देखता है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहाँ मैक्स सोफिया के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है। सोफिया मैक्स से उसका नंबर मांगती है, लेकिन मैक्स की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उससे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं और वो एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगते हैं, तो वो वॉशरूम में भाग जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि मैक्स उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे लग रहा था कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो वहां से भागने लगता है। वो एलियन स्पीसीज बाहर ही बैठे रहती है और वो मैक्स को भागते हुए देख लेती है क्योंकि मैक्स में वो एनर्जी का सोर्स था। मैक्स साइकिल चलाते चलाते जंगल में पहुंचता है। एक टाइम के लिए मैक्स के अंदर जो एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है और मैक्स उस एनर्जी को ज्यादा इमिट करता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद मैक्स अपने आप को रूम में पाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उठने के बाद वो देखता है उसके शरीर पे बहुत सारे घाव के निशान है। वो उन्हें देखता ही रहता है। तभी वो एलियन स्पीशीज उसके पीछे आ जाती है और मैक्स बहुत डर जाता है और मॉम को बुलाने लगता है। उस एलियन का नाम स्टील होता है जो कि मैक्स के प्रोटेक्शन के लिए आया होता है। वो उसे हर खतरे से बचाने के लिए आया हुआ होता है। मैक्स को इस बारे में कुछ समझ नहीं रहा था। मैक्स कैसे भी करके स्टील को जंगल में लेके जाता है और उसे इस बारे में पूछता है। स्टील एक एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो मैक्स से निकल रही थी। अगर स्टील मैक्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो मैक्स ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब स्टील को मैक्स के पास रहना जरूरी है। स्टील पिछले 16 सालों से सोया हुआ होता है, लेकिन मैक्स की रेडिएशन इमिट करने पर वो उठ जाता है। वो ये सब बात करते रहते हैं। तभी कुछ लोग उसे ढूंढते रहते हैं। वो लोग मैक्स और स्टील पर हमला कर देते हैं। मैक्स और स्टील कैसे भी करके भागने लगते हैं। अब यहाँ स्टील और मैक्स का लिंक दिखाया जाता है। स्टील कुछ बातें सोच रहा होता है जिससे मैक्स को भी पता चल जाता है। मैक्स उन यादों में अपने डैड को देखता है और वो टाइम देखता है जब टोर्नेडो आया था और उनकी मौत हुई थी। मैक्स के होश में आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया होता है। अब मैक्स स्कूल में आ जाता है। वो स्टील को अपने स्कूल बैग में रख लेता है। यहाँ पर सोफिया उसे वापस मिलने के लिए कहती है क्योंकि लास्ट टाइम मैक्स वहाँ से भाग गया था। पर स्टील बहुत ज्यादा हिलने लगता है। इसकी वजह से मैक्स को कुछ बहाना बना के वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ मैक्स स्टील को उसके डैड के बारे में पूछता है, लेकिन स्टील को भी इस बारे में कुछ पता नहीं रहता और मैक्स और भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो एनर्जी जो उसके बॉडी से निकल रही थी आखिर वो है क्या। तभी वो एक ड्राइंग देखता है और उसे उसके डैड के लैब का याद आता है। सो मैक्स और स्टील वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैक्स को पता चलता है कि स्टील उसके पावर को कंट्रोल कर सकता है जो उसके शरीर से निकल रही थी। अगर वो चाहे तो एक दूसरे से कॉर्पोरेट करके एक टर्बो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैक्स के फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देगा। ये चेक करने के लिए मैक्स कुछ फिजिकल चीजें ट्राई करता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टील को बहुत ही एडवांस तरीके से डिजाइन किया जाता है एक फाइटिंग कॉम्बैट गेम की तरह, जिसे सारे दाव पे जाते हैं लड़ाई के। सो अब मैक्स भी वो सारी चीजें ट्राई कर सकता है। मैक्स और भी खतरनाक चीजें ट्राई करता है जो स्टील को आती है और स्टील उसे प्रॉपरली गाइड करता रहता है जैसे कि वो उसका एक टीचर हो। और स्टील उसे बताता रहता है कि बेस्ट पार्ट अभी तक तो हमने ट्राई ही नहीं किया, जो कि था एक लिंक बिटवीन स्टील एंड मैक्स। अगर वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो मैक्स के चारों ओर एक कवच बन जाता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। कुछ टाइम के लिए मैक्स और स्टील एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं और वो शील्ड बन जाता है मैक्स के चारों ओर, जिससे स्टील और मैक्स का माइंड भी कंबाइन हो जाता है और मैक्स को वो सारी यादें दिखते हैं जिसमें उसके डैड थे और जिस लैब में उनकी मौत हुई। मैक्स और स्टील के बीच ये पहला लिंक था जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था, इसलिए वो लोग अनलिंक हो जाते हैं। जब मैक्स स्टील के साथ बाहर निकलता रहता है तब देखता है वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मैक्स स्टील को उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है और वो सोफिया से हेल्प मांगकर निकल जाता है। वो माइल्स के ऑफिस में जाने के लिए कहता है क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ माइल्स ही दिख रहा था जो कि इस सब से रिलेटेड हो। सोफिया उसे माइल्स के ऑफिस लेके जाते रहती है। यहाँ मैक्स और सोफिया माइल्स के पास आ जाते हैं। मैक्स उससे अपने डैड के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन थे। माइल्स उसे सीधी तरीके से जवाब नहीं देता और उसे एक पत्थर के बारे में बताता है जो कि एक पावर कोर है और जो एनर्जी को इनहेंस करने के लिए बनाया गया था। ये मैक्स के डैड का सपना था। वो इसे बनाने ही वाले थे लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से वो मारे गए। अचानक मैक्स के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ से भागने लगता है। माइल्स सोफिया को भी उसके पीछे जाने के लिए कहता है, जैसे माइल्स को पहले से ही इस बारे में पता था कि ये होने वाला है। जब मैक्स बाहर भागता रहता है तब वो टॉर्नेडो जिसने उसके डैड को खत्म किया था वही आ जाता है। मैक्स कैसे भी करके वहाँ से बच के भागता रहता है। वो जाके एक टनल में छुप जाता है और कुछ टाइम के लिए वो टॉर्नेडो शांत हो जाता है। तभी वो देखता है एक लेडी कार में फंसी रहती है और हेल्प के लिए चिल्लाते रहती है, तो मैक्स वहाँ जाके उसकी हेल्प करता है। मैक्स अपनी एनर्जी का यूज करके उस कार को चार्ज कर देता है और वो कार चलने लगती है। तभी वो टॉर्नेडो वापस आ जाता है और मैक्स पर हमला करने लगता है। वो मैक्स को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी स्टील वहाँ आके वो दोनों लिंक हो जाते हैं और वो दोनों वापस उस कवच में आ जाते हैं जिससे एक पावरफुल बॉडी बनती है। बीच में कई बार वो दोनों अनलिंक भी हो गए थे लेकिन उन्होंने कैसे भी मैनेज कर लिया। दोनों एक साथ लिंक्ड होके उस टॉर्नेडो को हरा देते हैं। वो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो टॉर्नेडो और कोई नहीं, एक अल्ट्रा लिंक था जो कि स्टील जैसा ही था। तभी मैक्स को कुछ यादें आती हैं जो कि उसके डैड से रिलेटेड होती हैं। वो इन अल्ट्रा लिंक्स को कंट्रोल करना चाहते थे
क्योंकि ये अल्ट्रा लिंक्स पृथ्वी पर तबाही करने के लिए आए हुए थे और मैक्स की एनर्जी ही उन्हें रोक सकती है। वो अपने यादों में देखता है स्टील ने उस पावर कोर के साथ कुछ गड़बड़ी की जिससे उसके डैड की जान चली गई। इसकी वजह से वो उसे हेट करने लगता है और उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहता। मैक्स जब अपने घर जाता है तो वो लोग पहले से ही वहाँ आए हुए होते हैं और वो मैक्स को देख लेते हैं। मैक्स वहाँ से भागते भागते सीधा सोफिया के घर जाता है और उसे ये सब सारी बातें बताता है और उससे उसका ट्रक मांगता है। मैक्स सोफिया का ट्रक लेके माइल्स के यहाँ चले जाता है। माइल्स को इस बारे में पता था कि वो जो स्टॉर्म था वो एक अल्ट्रा लिंक था और मैक्स अभी बहुत खतरे में है। तभी मैक्स अपने डैड की लेबोरेटरी में जाता है। वो जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है स्टील को एक केज में रखा गया होता है। वो वही जगह होती है जहां उसके डैड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी मौत हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक याद चलती रहती है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई। उसके डैड के पास भी ये सारी एनर्जी थी जो मैक्स के पास है और वो उस पावर कोर पे काम कर रहे थे जो एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। वो उन सारे अल्ट्रा लिंक्स को हैंडल करना चाहते। तभी उनका ये एक्सपेरिमेंट बीच में रोक दिया जाता है और वो रोकने का रीजन होता है माइल्स ने ही मैक्स के डैड को मारा था। उसने उन सारे अल्ट्रा लिंक्स को कंट्रोल किया था जिससे उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी आ सके। जब मैक्स होश में आता है तो वो माइल्स को अपने पीछे देखता है। माइल्स मैक्स पर हमला करने लगता है और उसे स्टील के साथ उस कोर में वापस जाने के लिए कहता है जिस तरह उसने उसके डैड को खत्म किया था। मैक्स के पास और कोई चारा नहीं रहता इसलिए वो कोर में चला जाता है। लेकिन सारी चीजें ऐसे नहीं होती जैसा माइल्स चाहता था। स्टील और मैक्स के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी जिससे वो दोनों कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों लिंक हो जाते हैं। दोनों अपने अल्ट्रा लिंक से जुड़ जाते हैं और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। शुरुआत में माइल्स मैक्स पर भारी पड़ने लगता है लेकिन मैक्स और स्टील कैसे भी करके माइल्स को खत्म कर देते हैं और ये भी देखा जा सकता है कि उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी जिससे उन्हें हराना नामुमकिन था। यहाँ पर पता चलता है कि मैक्स की मॉम उस कंपनी की हेड है और उन्होंने ही उन लोगों को मैक्स के पीछे भेजा था। मैक्स के फादर एक एलियन थे और मैक्स की मॉम को पहले से पता था कि मैक्स भी एक एलियन ही होगा और उसमें भी वो सारी एनर्जी होगी जो उसके डैड में थी। मैक्स की मॉम उसे ये सब अच्छे से बताते हैं। उसके डैड का एक ही मकसद था कि वो ये अल्ट्रा लिंक को पृथ्वी से दूर रखे। मैक्स को इस बात का एहसास हो जाता है और वो ये सारी बातें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैक्स स्कूल में सोफिया से मिलता है क्योंकि इतने टाइम से उनके बीच की कोई भी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई थी। यहाँ पे मैक्स और सोफिया के बीच में एक अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है जिसे दोनों ही अच्छी तरीके से फील कर रहे होते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।